नमस्कार दोस्तों हमारा देश भी ना चाइना अमेरिका की तरह डेवलप्ड होना चाहिए, यूरोप की तरह डेवलप्ड होना चाहिए। देखो चाइना भी तो हमारे साथ ही आजाद हुआ था, आज वो कहाँ पहुंच गया और हम कहाँ हैं। आज वहाँ पर बुलेट ट्रेन है, पर कैपिटा जीडीपी उनका अच्छा है, वहाँ टेक्नोलॉजीज अच्छी है, अच्छा बिजनेस है, वो अच्छा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हाँ, हमारी सरकारें ही खराब है, हम तो बहुत बढ़िया है। अरे ठहरो भाई, एक रियलिटी चेक ले लो। भारत की जनता डेवलपमेंट के लिए रेडी ही नहीं है। सिविक सेंस के मामले में कैसे एक सिविलाइज तरीके से रहा जाता है, इस मामले में हम जीरो है, शून्य। आर्यभट्ट ने शून्य इसलिए नहीं दिया था कि हम उसे अपने सिविक सेंस के आगे लगा दें। आप भी जानते हैं कि मुफ्त बिजली, पानी, खाना और कैंडिडेट की जात और उसका धर्म देकर वोट देने वाला देश कभी अमेरिका चाइना नहीं बन सकता है। लोगों का रहने का कोई ढंग ही नहीं है। आप अगर वीडियोस देखिए, जो ट्रेन प्रयागराज जा रही है, लोग ट्रेन से लटक लटक कर जा रहे हैं, ट्रेन पर चढ़ चढ़ कर जा रहे हैं, ट्रेन की खिड़कियां तोड़ रहे हैं, लोगों ने ट्रेन का डब्बा अंदर से लॉक कर रखा है, ये बाहर से लठ मारे जा रहे हैं, हथियार ले लेके आए हैं, खिड़कियां तोड़े जा रहे हैं क्योंकि इन्हें ट्रेन में सीट नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि ट्रेन का जो लोको पायलट होता है, जो ट्रेन चलाता है, उसके कैबिन में भी पैसेंजर्स घुस चुके हैं और अंदर से कैबिन बंद कर लिया है और लोको पायलट बाहर खड़ा है। तो ट्रेन तुम्हारा पापा चलाएगा क्या? ये है भारत का युवा, और चाइना और अमेरिका जैसे बनने के हम सपने देख रहे हैं। और ऐसा मत सोच लेना कि जो लोग ट्रेन के अंदर बैठे हैं वो बहुत शरीफ है, बेचारों पर लठ मारे जा रहे हैं, बेचारों की खिड़कियां तोड़ी जा रही है। जी नहीं, 4-4 महीने पहले लोगों ने प्रयागराज की टिकट बुक कर ली थी, वो लोग बेचारे स्टेशन पर खड़े हैं, लेकिन बिना टिकट के ट्रेन में चढ़े हुए लोग उनकी सीट्स पर बैठे हैं और बोगी को अंदर से बंद कर चुके हैं। और जिनकी टिकट कंफर्म्ड है वो ट्रेन में चढ़ ही नहीं पा रहे हैं, बाहर स्टेशन पर खड़े देख रहे हैं और ट्रेन निकल रही है। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची है, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बड़ी दुखद खबर है। लेकिन इतनी भीड़ दिल्ली के स्टेशन पर कर क्या रही है? इतनी भीड़ एक प्रयागराज की ट्रेन में कैसे जा सकती है? ट्रेन में लिमिटेड सीट्स होगी, उतने ही लोग जा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम तो बिना टिकट लिए ट्रेन पर चढ़ेंगे। और इतने लोग आए, भगदड़ मची और ये घटना हुई। अब चाहे तो आप मोदी या फिर रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को आप गाली दे दीजिए, लेकिन रियलिटी यही है कि दुनिया की कोई भी सरकार तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक देश के लोग सुधरने के लिए रेडी ना हो, और वो भी डेमोक्रेसी में। चलो मानो ये बोल देते हैं कि रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को प्रयागराज की और ट्रेन की सुविधा करनी चाहिए थी। भाई साहब, ये 150 करोड़ की आबादी का देश है, कितनी भी ट्रेन आप बुक कर दो, कितनी भी ट्रेन आप अवेलेबल कर दो, सारी ट्रेन ऐसे ही जाएगी भर भर के। जितनी ट्रेन लाओगे सब भरेगी, और एक रेलवे स्टेशन से सिर्फ प्रयागराज की ट्रेन ही नहीं निकल सकती है। लोगों को दूसरे शहरों में भी जाना होता है, लोगों को अपने घर, अपने कॉलेजेस भी जाना होता है। आप चाहे महाकुंभ में हुई भगदड़ का उदाहरण ले लो या फिर रेलवे स्टेशन की इस घटना का उदाहरण ले लो, सरकार चाहे कितनी भी व्यवस्था कर दे, अगर इतनी संख्या में लोग आएंगे और भगदड़ मचेगी तो चाहे कितना भी बड़ा प्रशासन हो, वो इतनी भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकता है। और रियलिटी यही है कि हम लोगों में आज की डेट में जीरो सिविक सेंस है। हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन दुनिया में उस समय सबसे मॉडर्न सिविलाइजेशन हुआ करती थी, सबसे बेस्ट सिविलाइजेशन हुआ करती थी। लेकिन आप बताइए, आज हम अपनी हरकतों से दुनिया में कहाँ रैंक करते हैं? भारत के लोग जब घूमने फॉरेन जाते हैं ना, तो वहाँ के लोग हमें देखकर मुंह बनाते हैं कि ये कहाँ से आ गए, यहाँ आकर गंदगी फैलाएंगे। और जब फॉरेनर्स इंडिया आते हैं ना, तो डर डर के चलते हैं, कहीं कोई लड़का हमें छेड़ ना दे, कोई हमें लूट ना ले, स्कैमर हमें ना फंसा दे। अनहाइजीनिक लोग, गंदा पानी, एयर पोल्यूशन, ट्रैफिक एटसेट्रा एटसेट्रा, इस सब से वो लोग परेशान होकर जाते हैं। जब हमें ये सब फॉरेनर्स के थ्रू सुनने को मिलता है, जब हमें असली रिव्यू मिलता है हमारा, तो हमारे पास जवाब क्या होता है पता है? अरे भारत के बारे में ऐसे कैसे बोल रहे हो, हमारी सभ्यता तो बहुत महान थी, हमारा कल्चर तो बहुत महान था। अरे हमारा कल्चर महान था, लेकिन हमने अपने कल्चर के लिए क्या किया है? हमारे कल्चर को महान करने वाले लोग इस कल्चर को महान करके जीकर चले गए हैं। अब क्या बची हुई जिंदगी इसी टैग को अपने साथ लेकर जीना है, या फिर आने वाली पीढ़ी के लिए भी इसे दोबारा महान बनाना है? अभी दिल्ली मेट्रो की एक मैंने वीडियो देखी, फ्राइडे की नमाज कंप्लीट हुई और लोग मेट्रो के ऊपर से कूदे जा रहे हैं, मेट्रो की एग्जिट गेट के ऊपर से कूदे जा रहे हैं। अरे भाई साहब, मेट्रो का एक मेट्रो कार्ड होता है, एक टोकन होता है, आप पैसे देते हो, बदले में आपको वो मिलता है, उसे यूज करो और बाहर निकलो। उसके ऊपर से कूद कूद कर जा रहे हैं। जिंदगी भर अनपढ़ गवार ही रहना है क्या? देश में हो रही किसी भी घटना के लिए आज मोदी या फिर किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री को आप 4 गालियां दे दो, लेकिन अगर लोगों ने गंदगी फैलाने का मन बना लिया है ना, गंदी हरकतें करने का मन फैला लिया है ना, तो भाई साहब 150 करोड़ की आबादी को कंट्रोल कर पाना संभव ही नहीं है, वो भी डेमोक्रेसी में, जिसमें सबके पास अपने अपने अधिकार है। अगर थोड़ी सख्ताई करोगे ना आप इन पर, तो ये रोड पर उतर जाएंगे, और रोड पर उतरे लोगों पर सख्ताई करोगे तो ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि सरकारें बदल जाती है। चाइना की भी 150 करोड़ की आबादी है, देखो उनको थोड़ा सीखो। भले ही वो कॉकरोच वोकरोच कुछ भी खाते हो, चमगादड़ खाते हो, लेकिन हमारे जैसे अनपढ़ गवारों वाली हरकतें वो नहीं करते हैं। देश के लोगों की मानसिकता तो ये है कि जब तक लड़का नहीं होता बच्चे करते ही जाते हैं, भले 6 बेटियां हो, 7 बेटियां हो, 8 बेटियां हो, जब तक लड़का नहीं होगा
जब तक उनके कुल का चिराग पैदा नहीं होगा तो बच्चे करते ही जाएंगे। देश में ऐसे लोग भी हैं जो कॉमेडियंस को फांसी दिलाना चाहते हैं। देश में ऐसे लोग भी हैं जब उनका रेपिस्ट बाबा जेल से बाहर आता है तो उसको फूलों की माला पहनाकर स्वागत करते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा तीर मार के आया हो। वो बलात्कारी है मेरे दोस्त। सरकार अगर देश हित के लिए कुछ भी बिल निकाल रही है तो देश की माइनॉरिटी आ जाती है। ओहो, हमें तो देश से बाहर निकाला जा रहा है। इतने डिफरेंट एथनिसिटी के लोग, इतने डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग, और वो भी 150 करोड़ की जनता, और वो भी डेमोक्रेसी में, उन पे कुछ भी लागू कर पाना संभव ही नहीं है। भाई साहब, आज हम डेवलपमेंट के लिए रेडी ही नहीं है। कोई भी नया बिल आता है, स्वाभाविक सी बात है, उससे समाज का कोई ना कोई वर्ग तो प्रभावित होगा, और जैसे ही प्रभावित होगा निकल जाएगा धरना करने। डॉक्टर्स पर बिल लाओ तो डॉक्टर हड़ताल कर देते हैं, बिजनेसमैन पर कोई बिल लाओ तो वो हड़ताल कर देते हैं, टीचर्स पर बिल लाओ तो वो भी हड़ताल कर देते हैं। और टीचर्स का बिल बताऊं क्या था कि आपको स्कूल जाकर अपनी अटेंडेंस लगानी है, ताकि कहीं ऐसा ना हो आप स्कूल भी ना जाते हो, बच्चों की पढ़ाई खराब होती हो और आपको पैसे मिल रहे हो। इस पर टीचर्स ने हड़ताल कर दी कि क्यों भाई, हम अपनी अटेंडेंस क्यों लगाए, हमें तो मुफ्त के पैसे चाहिए। अनपढ़ छोड़ो, पढ़े लिखे लोग नई शुरुआत पर किसी न किसी तरीके से नाराज हो जाते हैं और धरने पे आ जाते हैं कि देश में तो डेमोक्रेसी ही खत्म हो गई। और इतने सब के बाद जब वो बिल लागू नहीं हो पाता है ना, जो वो बिल कचरे के डब्बे में पड़ जाता है, फिर से यही लोग बोलते हैं कि यार देश में डेवलपमेंट नहीं हो रही है, देखो चाइना और अमेरिका कहाँ पहुंच गया, शायद सरकारें ही खराब होगी। नींद से उठो भाई साहब, अपने गिरीबान में झांको, कहीं ना कहीं कमी हम सब में सबसे ज्यादा है। आपके इसके बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगती है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।